फिर याद देखिए संत का सत्संग कैसा होता है। मुझे फिर आज स्वामी जी याद आ रहे हैं। आज महाराज जी कह रहे थे, गिरिराज जी की महिमा कह रहे थे। राजेंद्र दास जी कह रहे थे, मेरी आंखों देखी बात है। एक यहीं ब्रज क्षेत्र में मथुरा में एक सीओ थे, उनका एक बेटा था और उस बेटे का नाम क्या था? मुनुआ। मुनुआ नाम, मुनुआ मुनुआ उसे कहते थे। मुनुआ उसका नाम था और वो लगभग 11-12 वर्ष का था और पिताजी उसे गिरिराज जी की परिक्रमा में ले गए। तो परिक्रमा कर रहा था, तभी उसने पिताजी से कहा, पिताजी देखिए देखिए बाबा, ये बाबा मुझे बुला रहे हैं। पिताजी को बाबा नहीं दिख रहे थे, बालक को दिख रहे थे। पिताजी बाबा बुला रहे हैं। कोई बाबा नहीं है, चल परिक्रमा कर, चल लाला परिक्रमा कर। बाबा बुला रहे हैं मुझे। कोई बाबा नहीं है। और देखते ही देखते वो गिरिराज जी की तरफ को जा रहा था बालक, और बालक को देखा, बाबा ने हाथ पकड़ा और बाबा गिरिराज जी के भीतर ले गए। पिता के देखते ही देखते गिरिराज जी के भीतर समा गए, पर विश्वास नहीं हुआ। अब पिता तो खुद सीओ थे, पुलिस में थे, तो सब जगह खोजबीन प्रारंभ कर दी। कहां है कहां है कहां है बालक? सब जगह पोस्टर छप गए। अभी कुछ ही दिन, कुछ साल पहले की बात है। सब जगह लग गए, कहां है बाबा? कुछ पता नहीं चला। बालक कहां है पता ही नहीं चला। बालक हो तब तो मिले। तो गिरिराज जी के भीतर अब इतने परेशान। तब महाराज जी कहते हैं, हम अपने गुरुदेव के चरणों में रहते थे, भक्तमाली जी महाराज के, गणेश दास जी भक्तमाली महाराज जी के चरणों में रहते थे। तब वो बालक 15 दिन बाद, 15 दिन तक खोज होती रही, 15 दिन बाद खुद महाराज जी के चरणों में आया। श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज के चरणों में आया और बालक ने बताया कि मैं उनका बेटा हूं, ऐसे वहां से आया हूं। मुझे एक बाबा आए थे, वो गिरिराज जी के भीतर ले गए और गिरिराज जी के भीतर बहुत बड़ी कंदरा है और वहां पर कितने साधु, अनंत अनंत संत साधु वहां भजन कर रहे हैं। गिरिराज जी के भीतर अनंत साधु भजन कर रहे हैं, संत वहां भजन में लगे हैं। और भजन करते करते उन संतों के बीच में आपकी चर्चा होती है, भक्तमाली जी महाराज की। वो जो संत हैं वो दिखते नहीं, बिल्कुल अदृश्य रहते हैं, पर आपकी चर्चा होती है। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान है, जाओ अब बाहर जाओ। मैंने मना किया, मुझे नहीं जाना है। पर महाराज जी कह रहे थे कि उस बालक से उन संतों ने कहा, जाओ तो, लेकिन वही मिलेगा, तुम भक्तमाली जी के चरणों में, उनके आश्रय में रहना, वहां चले जाओ। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। तो भक्तमाली जी ने कहा, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे पिता को बुलाता हूं। अब मथुरा के सीओ थे, उन्हें खबर करी, वो आ गए। तो पूछा, ही कहां गया था, कैसे मिला, सब बात बताई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब इस बालक, इस मुनुआ ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, महाराज जी के आश्रय में ही रहूंगा। तब घर वाले ले जाना चाहते थे, लेकिन महाराज जी ने कहा, ऐसा है, इसे यहीं पर रहने दो, कुछ दिन मैं पढ़ाऊंगा और फिर आप ले जाना। कह रहे, महाराज जी संस्कृत पढ़ाते, तो जो पढ़ाएं उससे आगे तो कुछ भी वो बोले। महाराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना प्रारंभ करी। महाराज जी जो सूत्र बताएं उसके आगे का वो बोले। कहा, बेटा तू कहां पढ़ा? 15 दिन में सब पढ़ा दिया उन संतों ने। महाराज जी कह रहे थे, हर छंद में श्लोक का निर्माण कर दे, हर छंद में श्लोक बना दे। और श्लोक बना बना कर गाए, कितने ग्रंथ लिख दिए। महाराज जी ने, भक्तमाली जी ने बुलाया उसके पिता को, कहा, अब ये पढ़ेगा नहीं, ये तो सब पढ़ लिया, अब इसे घर मत ले जाना, ये घर जाने वाला भी नहीं है, अब इसे भजन के लिए छोड़ दो, ये भजन ही करेगा। महाराज जी कह रहे थे, कुछ दिन बालक महाराज जी के आश्रय में रहा और फिर एक दिन चला गया। महाराज जी से कोई उसकी चर्चा हुई और चला गया। फिर कह रहे थे, हम बहुत बड़े हो गए थे, बहुत कुछ वर्षों बाद एक संत आए हिमालय से, और ये तेजस्वी शरीर, बड़ी लंबी जटा जूट,
कह रहे मैं वहीं महाराज जी के चरणों में बैठा था, महाराज जी से उनकी कुछ चर्चा हुई, वार्तालाप हुई, और जब मुझे देखा तो मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा सदा महाराज जी के चरणों का आश्रय लेते रहना, और कहकर चले गए। मैं बाहर छोड़ने गया लेकिन वो दिखे नहीं, कहीं चले गए। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, राजेंद्र दास जी कह रहे थे अपने गुरु जी के लिए, मैंने भक्तमाली महाराज जी से पूछा कि ये कौन थे? तब भक्तमाली जी ने कहा ये वही मुनुआ है, हिमालय में रहते हैं। कहा यहाँ कैसे आए थे फिर दिखे नहीं? कहा ये जब चाहे तब प्रकट हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, और अब गिरिराज जी के भीतर गए हैं भजन करने। तो भैया संत का सानिध्य एक क्षण का भी पता नहीं क्या करा दे जीवन में। मैं तो सुबह वहां बैठा था महाराज जी के कक्ष में और मुझे गूज बम्स हुए, एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्या हो रहा है? महाराज जी कह रहे थे ये दिखने को भौतिक है वृंदावनी, सब शहर दिख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ भौतिक, सब पारलौकिक है, सब पारलौकिक है। यह क्या हो सकता है? कल्पना नहीं होती, कल्पना से परे हो रहा है। यहां कोई और कुछ नहीं कर रहा, बस प्रिया प्रियतम का विलास है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सुबह तो ऐसा हुआ वो 1 घंटा पता नहीं कहां बीता आज।